बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं सादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बहुत से अरसे के बाद दोबारा हाज़िरी हुई है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। हमने अपना पिछला मज़मून मुकम्मल कर दिया था। ईद की छुट्टियां भी थीं और दीगर कुछ यानी कि लवाज़िमात और दीगर उमूर के बाद आज दोबारा से हाज़िर हुए हैं अब नए एक मज़मून को लेकर, और ये नाव का मज़मून है। आज तारीफ़ मौजू और गर्ज़ व गायत अरबी में लिखी गई है, वगरना सबक जो होगा वो उर्दू में होगा। अरबी में साथ कोई बात बता दी जाए तो वो बता दी जाएगी। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जितने भी मेरे देखने वाले यूट्यूब से मेरे जितने भी भाई दोस्त और जितने भी हजरात हैं, कोशिश करें कि आप इन असबाब को ज़रूर देखें। आपको ज़रूर इंशाअल्लाह, चूँकि इब्तिदा से ये असबाक हो रहे हैं तो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वैसे भी नॉलेज हासिल करने में तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, और ख़ास तौर पे आप यानी इल्म दीन के लिए कोई ऐसी नॉलेज हो जिससे आप कुरान मजीद को समझ सकें, हदीस को समझ सकें और फ़िक़्ह को समझ सकें, अरबिक को समझ सकें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि अब आप वीडियोज़ को देखा करें और साथ रहा करें आखिर तक, और असबाब को आप गौर से सुना करें। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इनसे फ़ायदा हासिल होगा। तो अब चलते हैं सबक की तरफ। आज हमारा मुख्तसर सा यहाँ पहला सबक है इल्मुन्नाहाव का। हमने तारीफ़ मौजू और गर्ज़ व गायत यहाँ पे हमने ज़िक्र की है, और इसको अरबी में हमने ज़िक्र किया। आइंदा से जो सबक होगा वो उर्दू में लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं आपके नाव की तारीफ़ ये है, इल्मुन बिउसूल युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिर कलिम सलात मिन हैसुल इराबी वल बिनाई व कैफियतु तरकीब बाज़िहा मा बाज़िन। इस सारी इबारत का मतलब ये है कि इल्मुन्नाहाव उन उसूल के जानने का नाम है, उन उसूल को हासिल करने का नाम है कि जिन उसूल के ज़रिए से आप तीन कलमे क्या होते हैं वो आगे आएंगे, इस्म फ़ेल हर्फ, उनके जो आखिरी अहवाल हैं मोरब और मबनी होने के लिहाज से उनको पहचान सकें। तीनों कलमे यानी इस्म फ़ेल हर्फ, उस पर जो एराब आएगा या वो मोरब मबनी होंगे, उनके एतबार से आप उनके तीनों कलमों के आखिरी अहवाल को आप पहचान सकें, और बाज़ कलमों को दूसरे बाज़ कलमों के साथ मिलाने का जो तरीका है वो तरीका भी आप पहचान सकें। तो एक तो वो अहवाल पहचान सकें और उसके साथ साथ ये तरीका पहचान सकें कि किस कलमे को किस कलमे के साथ कैसे मिलाना है। जहाँ पे हर्फ आ जाए तो उसको कहाँ हमने रखना है, इस्म आ जाए उसको कहाँ रखना है, फ़ैल आ जाए तो उसको हमने कहाँ रखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इल्मुन्नाहाव में डिस्कस होती हैं और इल्मुन्नाहाव में ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो ये इसकी तारीफ़ थी। गर्ज़ व गायत हर एक चीज़ की ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को क्यों हासिल कर रहे हैं, उसकी गर्ज़ क्या है, उसकी गायत क्या है। तो इल्मुन्नाहाव को हासिल करने की गर्ज़ ये है कि सियानतुज़्ज़हन अनिल ख़ता लफ्ज़ी फ़ी कलामिल अरब, कि अरबी कलाम के अंदर लफ्ज़ी ख़ता जो हो सकती है आपसे आराब के अतबार से, किसी कलमा के आखिर में आपने क्या पढ़ना है, ज़बर पढ़नी है, ज़ैर या पेश, या उसको आप फ़तह कहें, ज़म्मा कहें, कसरा कहें, वो पढ़ना है। पढ़ने के क्या तरीका है, वो सारी जो उसमें गलती हो सकती है उस गलती से अपने जहन को बचाना, ये इसकी गर्ज़ व गायत है इस इल्मुन्नाहाव की। और इसका जो मौजू है वो कलमा और कलाम है। कलमा से हमेशा बास होगी और कलाम से उससे हमेशा बास होगी। अवारिद ज़ातिया, अहवाल ज़ातिया जो होते हैं वही मौजू हुआ करते हैं। तो यहाँ इस इल्मुन्नाहाव का मौजू जो है वो कलमा और कलाम है। तो ये तीन चीज़ें आज हमने इस मुख्तसर से सबक में ज़िक्र कर दी हैं। इल्मुन्नाहाव की तारीफ़, इल्मुन्नाहाव का मौजू और गर्ज़ व गायत इसको बयान कर दिया है। आइंदा इंशाअल्लाह हम साथ चलेंगे और शुरू से लफ्ज़ से लेकर शुरू की बात जब आपको समझ आएगी तो इंशाअल्लाह आखिर तक हर बात आप समझते जाएंगे। कुछ तरकीब भी आएंगी और तराकीब के लिहाज से कुछ मुश्किलात होंगी। ज़रूरी नहीं कि आप उनमें पढ़ेंगे, तलबा के लिए होंगी, उलमा के लिए होंगी, लेकिन आम तौर पे जो सबक होगा उसको आप हासिल करते जाएं। साथ साथ इसकी तरीक़ाकार और किस नहज पे हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं वो सारा सामने आता जाएगा। आप हमारे साथ रहें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर।